जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, आरआरबी एनटीपीसी 2025 अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। उसमें 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे तो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे 6/6/25 और 16/6/25। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक काम कीजिए, इन दोनों प्रश्नों को पढ़िए और आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इनको सॉल्व करने का। ये एक डेमो के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते। एक बार देखना इस सवाल को, ठीक है। और इन सवालों के ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बचाऊंगा जिनको आपको उम्मीद भी नहीं हो। देखिए ऑल यानी कि सभी 47 चैप्टर के प्रश्न में कराऊंगा। इसमें एक खास बात और बता दूं, ये चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ। क्या है? चैप्टर वाइज। प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे पहले परसेंटेज खत्म कर चुका हूँ। एक बार परसेंटेज जाके जरूर देख लेना। मुझे लगता है ये 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी 2025 के नाम से, जाके देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो सारे पार्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जुड़ जाइएगा लगातार। अच्छे अच्छे प्रश्न है। देखिए एग्जाम में बार बार पूछा था। अच्छा, एक खास बात और है, आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगे। एक तो दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 बजे 8 PM पर। दोनों वीडियो में जुड़ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये सेशन आपको जरूर देखना है। चलिए सर, पढ़िए सर। पहले सर 101वां प्रश्न देखिए। इसमें 124 सवाल है, तो मुझे लगता है ये वीडियो और इसकी अगली वीडियो आएगी, ये खत्म कर दी। 124 सवाल है और बात हो जाएगी प्रॉपर लॉस से। शुरुआत से देख के आएगा। जो बच्चे नहीं जुड़े होगा क्या, कुछ बच्चे नहीं जुड़े होंगे तो थोड़ा सा जज करने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, अगर आपको जज करना है मुझे, तो देखिए मैंने आदित्य रंजन सर की पूरी बुक करा दी है रेलवे की। उस बुक में जाइए, किसी एक चैप्टर को पकड़िए और उसे उधेड़िए, फिर उसके बाद बुक से लगाना। और एक राज की बात और बता दो कि इस एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछे वो इस बुक से ही पूछे गए। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो एक काम कीजिए, इस सेशन ये खत्म होने वाला, इसको खत्म करने के बाद आप एक काम करना, आदित्य रंजन सर की प्ले स्टोर में आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना, आपको एक एक सिंगल प्रश्न अलग इस बुक से दूर नहीं मिलेगा। ठीक है, जाके देखिए, मजा। चलिए सर, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित है, यानी कोई क्रय मूल्य इस पर 45% अधिक अंकित है। ग्राहक की मांग है तो वो बिलों पर 60% का छूट प्रदान करता है। डिस्काउंट की बात करें तो विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि। तो देखिए ये सवाल मैं बार बार करा चुका हूं, लेकिन ये एक अच्छा सा, कभी भी इस बात को नोट करना भाई, माल क्रय मूल्य से अगर सीपी में अगर ये मान लो कि 100 है, ठीक है ना, 100 है, इस पर 45% अधिक अंकित करता है। क्या हो रहा है? ये इसको गड़बड़ हो रही है। चलिए, इस पर 45% अधिक अंकित करता है तो कितना हो गया? 145, यानी कि ये क्या जा MP आ जाए, यानी कि 100 में खरीद के लाया था और 145 कर दिया, यानी कि ये क्या है, मार्क कर दिया, मार्क प्राइस आ गया। लेकिन ग्राहक की मांग पर और बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है, यानी इस पर 60% की छूट प्राप्त करता है। तो सर बेचेगा कितने में? भाई 100 में से अगर 60% का डिस्काउंट है तो बेचा कितने में होगा? 40% की। तो आपको यही निकालना है। तो इस 145 का अगर 40% निकालोगे तो 40/100 तो कितना? 2/5 हो जाता है। ये 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 में 45, 29 दूनी 58, यानी कि जब बेचेगा वो कितने बेचेगा? 58। तो ये क्या जाएगा? एस। ये क्या जाएगा? एस। हमेशा इस बात को नोट करना कि मार्क प्राइस में अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या डिस्काउंट ही तो है, और ये क्या डिस्काउंट ही तो है। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितने में? 40% पर। तो हमेशा डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है? हमेशा इस बात को नोट करना। सारी चीज यहां से रफ कर देता हूं। डिस्काउंट परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी मिलता है। इस बात को नोट, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। आपको एसपी लेना ही लेना है। अगर जो डिस्काउंट दे रखा उसका अपोजिट सोचो, तो 100 में से 60 का डिस्काउंट हो तो बेचा कितने में होगा उसने? 40 में। इसका 40% निकाल दिया, कितने बेचा? 58। 100 की चीज 58 में बेच रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है सर? इसे जो कितने का नुकसान हो रहा है, अगर मैं इसे 2 और दे दूं, यानी कितने का? 42%। कितने का? 42 का हानि हो रही है। लेकिन आपको एक खास पता बता दूं, जितने की हानि होती है वही उसका परसेंटेज होता है। कैसे भाई? आपको चाहना लॉस परसेंट,
तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस यानी कि 42 अपॉन में सीपी, यानी कितने पर, इस पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से 2 से 2 कितना जाएगा 42 पर। तो मैं थोड़ा ऐसे स्पीड में कराऊंगा क्योंकि सारे प्रश्न मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं करा चुका। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी है। ये पहला प्रश्न था इसलिए मैंने आपको समझाया थोड़ा सा आसानी से, क्योंकि मैं सारी वीडियो करा चुका हूँ। चलिए सर 102वां प्रश्न देखिए, एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया, तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ क्या। कभी भी आपको ये पूछता है कि परसेंटेज लाभ क्या, तो आपको एक्चुअल वैल्यू पर फोकस मत करना। अगर इसे लेके चलोगे, परसेंटेज पूछता है यानी ये बता दो परसेंटेज लाभ या हानि, तो एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेके चलना है, अन्यथा मारे जाओ। आपको एक काम करना है, 100 अगर सीपी है, इस पर 35% अधिक अंकित करता है, इस पर 35% अधिक अंकित करता है, तो कितना हो जाएगा, 135। ये क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम। लेकिन अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है, यानी इस पर 20% की छूट देता है, तो बेच कितने में रहेगा, 80 में। भाई 20% की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहेगा, 80 में। तो डायरेक्ट इसे 135 का, इसे 135 का अगर 80% निकालोगे तो 80/100, 20 से काटे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्तर 35, ठीक है, 5 दूनी 5 सत्तर, 27 का मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28, ना बचा 2, 7 दूनी 8 और 2 10, 27 चौका 108, तो कितने बेचेगा, 108 में बेचेगा। तो ये क्या जाएगा एसपी, क्योंकि अभी बता के आ चुका हूँ, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी। तो 100 में खरीदी और इतने में बेच रहा, तो कितने का लाभ होगा, 8। और जो भी आता है क्योंकि परसेंटेज हो जाएगा ये इसका, क्योंकि 100 पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी फॉर बोथ। तो ये सवाल और ये सवाल दोनों सवाल सेम थे, बस फर्क ये था कि इसमें और उसमें इतना सा फर्क दे रखा था केवल बेबी को बनाने के लिए कि ये इतने में खरीदे। इसकी क्या जरूरत है, जब परसेंटेज पूछ रहा है तो आपसे कोई अमाउंट थोड़ी पूछ रहा है कि कितने में बेची गई, कोई अमाउंट थोड़ी पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा। तो ये तरीके आपको अपनाने हैं, ठीक है सर। चलिए देखिए 103वां सवाल, अभी तक का मुझे लगता है ये चौथा सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चों को डाउट बनाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इसका जो आपको काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, कोई मुश्किल आएगा नहीं। देखिए एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचे। यहाँ पर हमेशा इस बात को नोट करना है, या तो बेचने की बात करेगा या खरीदने की बात करेगा। पिछली वीडियो में मैंने खरीदने वाले बताया था, इसमें बेचने वाला आ गया, तो मैं इसको बता दूंगा पिछली वीडियो और जाके जरूर देख। जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी। पिछला वाला सवाल था बस यहाँ था सीपी यानी खरीदने वाला था, और यहाँ क्या बेचने वाला। दोनों सवाल में फर्क है, बस कुछ कंसेप्ट सेम है। कभी भी आपको इस तरह का सवाल लिखे, आपको एक काम करना है, क्वांटिटी पहले लिखनी और प्राइस बाद में। क्वांटिटी पहले लिखनी, प्राइस बाद में। जैसे 1 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 5 चॉकलेट कितने में, 1 रुपए, 1 रुपए में। क्यों, क्वांटिटी पहले लिखनी है और प्राइस बाद में लिखना, प्राइस बाद में। अब यहां से सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक चॉकलेट की कीमत देखिए। एक चॉकलेट जो है, तो ये 5 मेरा उधर चला कितना जाएगा, 1/5 रुपए। क्योंकि ये बेचने की बात है तो ये क्या एसपी है, यानी कि ये क्या सेलिंग प्राइस है, ये क्या एसपी है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, तो जब ये सेलिंग प्राइस है तो 20% का लाभ होता है, तो मैं क्या करूंगा, 120/100 कर दूंगा, 120/100 कर दूंगा। मोस्टली बच्चों की गलती यही हो जाती है, वो रट के चले जाते हैं, सर ने ऐसे समझा था। नहीं सर, वो उस केस में बता दें, अगर ये सीपी होता तब 120/100 करते हैं। लेकिन अगर ये क्या है, अगर ये क्या मेरा एसपी है, ये क्या है एसपी है। क्यों, जैसे मान के चलिए मैं किसी वस्तु 120 रुपए में बेचता हूँ, ये क्या एसपी है। ये 420 रुपए में बेचता हूँ, ये क्या एसपी है। लेकिन सवाल में बेच रहा 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ तो कितने बेचेगा, 120 में। तो ये एसपी के बराबर करता हूँ 120%, और परसेंटेज के ऊपर सोच लिया जाता है, एसपी के बराबर करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा एसपी है। इसका मतलब 20% का जो लाभ हो रहा है तो कितने बेचेगा, 120 में। क्यों, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये एसपी, और ऊपर क्या जाएगा परसेंटेज का। बस ये छोटे से बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है आज के, ठीक है सर। 20 से काटे 20 पंजे 100 और 20 छक्का 100,
5 से 5 घट गया, कितना 1/6 रुपये। आपसे जानना चाह रहा है 1 रुपये में, 1 रुपये को छोड़ दो, बाकी ये 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, एक चॉकलेट आपको 1 रुपये की कीमत चाहिए, तो 1 रुपये कितने में खरीदेगा वो, कितने 1 रुपये कितनी खरीद कर देगा, 6 चॉकलेट। कितनी, 6 चॉकलेट। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदेगा, 6 चॉकलेट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी। देखिए ये इसका एक ऐसा तरीका है, अभी तो इसमें टाइप बनते हैं, इसलिए कह रहा हूँ टाइप जो आदित्य रंजन सर की बुक में करा रखे सारे के सारे, एक बार जाके देखना, सारे के सारे प्रश्न उसी में से उठते हैं, क्योंकि तो मैंने करा है हाल फिलहाल में, मुझे मालूम। अब एग्जाम में आपसे ये तो पूछ लेते 1 रुपये में, अगर आपसे ये पूछता कि 1 रुपये की जगह आपसे ये कहता कि 100 रुपये में, तो 1 रुपये में तो इतनी, तो 100 रुपये में तो 100 का इधर मल्टीप्लाई और 100 का इधर मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा 600। 24 में पूछता या 20 में पूछता तो कितना जाता, 20 का इधर मल्टीप्लाई, 20 का इधर मल्टीप्लाई। तो ये तरीके होते हैं एग्जाम में सवाल करने। चलिए सर, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बुक में जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, ये सारे के सारे पार्ट करा दिया, एक बार मेरे कहने पे जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा, इससे मोहब्बत हो जाएगी आपको बुक से भी और हमसे भी। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको ये देखकर कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा पेपर में आया है, यानी आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे रेलवे के उनमें सभी में प्रश्न आएंगे, इस बात को नोट कर सकते हैं। चलिए सर, एक विक्रेता को प्रति संतरे 44 में बेचने पर 78% की हानि होती है, यदि 18% का लाभ देगी। इस तरह का प्रश्न मैं करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो ये आपके लिए कमेंट में आंसर देना, कुछ नहीं हलवा सवाल है, आपको इसका आंसर कमेंट में देखना है, दे रहा है कि इसका आंसर क्या है। चलिए 105वां ये भी करा दिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, एक दुकानदार किसी अंकित मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है और 8% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जाएगी, अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जाएगी। तो ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताया। देखिए जैसे मान के चलिए सीपी मेरा अगर 100 है, हालांकि इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अगर सीपी मेरा 100 है, इस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक, इस पर 50%, तो 50% अधिक अंकित करता तो ये क्या जाएगा, एमपी आ जाए 150। इसी तरह से 8% का लाभ, तो सीपी पर 8% का लाभ, तो प्रॉफिट परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं, छोटी छोटी चीजें बता चुका हूं। तो इस 100 पर 8 का लाभ कितने में चला, 108 में। हमेशा डिस्काउंट निकालने के लिए आपको कितनी चीज चाहिए, 2 चीज, एक तो मार्क प्राइस चाहिए और एक सेलिंग प्राइस, यानी इतने में इतना इसका मार्क प्राइस है और बेच कितने में रहा, 108 में। कितने का लॉस हो रहा है सर, 42 का। तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज होती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट यानी कि 42 का डिस्काउंट अपॉन में किस पर, एमपी पर, हमेशा किस पर, एमपी पर, तो परसेंटेज के लिए। इस बात को नोट करना, मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा डिस्काउंट किस पर निकलेगा, एमपी। ठीक है, काटे सर। देखिए 25 से काटे 25 का 150 और 25 का 6 से काटे 600 42 और 728, 28% का क्या जाएगा डिस्काउंट, माइनस जो दर्शाएगा वो 28% को डिस्काउंट को दर्शाएगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 23 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, देखिए ये सेम सवाल है, अभी मैं पीछे करा के आ चुका हूँ। सबसे पहला देख लीजिए, आपसे लाभ या हानि जानना चाह रहा हूँ, एक बार दिखाए, 2 सवाल कराए थे मैंने भी, वो मैं दिखाए दूँ आपको। देखिए एक तो ये सवाल और ये सवाल, ये दोनों सवाल इसी कंसेप्ट का आधारण आपसे लाभ पूछ रहा है, लाभ या हानि। चलिए सर, तो ये वही सवाल है, एक बार देख लीजिएगा। तो ये वही सवाल है, यानी इतना अधिक अंकित करता है, इतने का छूट देता तो लाभ या हानि। तो ये भी आपके लिए HW, इसका सभी को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दें, कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर दें, क्योंकि ये सारे प्रश्न करा चुका हूँ, क्योंकि 100 से पहले ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सके। मैं बता रहा हूँ, आप एक बार जाके जरूर देखना। जो बच्चे लगातार जुड़े जल्दी से बताइए, ये सारे प्रश्न मैं पीछे करा चुका हूँ। आइए इसी वीडियो में करा दिए 2 प्रश्न तो, ठीक है। चलिए देखिए, इसे कराता हूँ 107वां सवाल। अभी देखिए सेम सवाल करा के आ चुका हूँ, सेम सवाल, लेकिन ये मुझे लगता है 4था या 5वां सवाल है, करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी पहले लिखना है, प्राइस बाद में लिखना है। तो क्वांटिटी से प्राइस लिखना है आपको। एक विक्रेता 1 रुपये में 4 चॉकलेट, तो 4 चॉकलेट शॉर्ट में सी लिख देता हूँ, कितने में, 1 रुपये में। 1 चॉकलेट कितने में, 1/4 रुपये में।
लेकिन ये बेचता है यानी एसपी है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है बच्चे से, तो सब कुछ कर लेगा लेकिन यहाँ ये देखना है कि सीपी है एसपी है। अगर ये एसपी है तो एसपी नोट कर लीजिए जिससे गलती ना। 100% का लाभ हुआ और उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी, तो 100% का लाभ। अगर ये सीपी होता, जैसे 100 पर अगर 100 का लाभ हो रहा है, जैसे 20 का लाभ हो रहा है, तो क्या करते थे 120 हो जाता है, 100 में जुड़ जाता था। लेकिन अगर 100 पर 100% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 100 + 100 200%। इस बात को नोट करना, बच्चे यही गलती करते छोटे से। तो अगर ये सीपी होता तो मैं क्या करता 200 बट्टी 100 कर देता, लेकिन सर ये सीपी थोड़ी है, एसपी। इसका मतलब क्या होगा उल्टा हो जाएगा। क्यों, एसपी एसपी के बराबर, तो 200 एसपी आ जाएगा और ये एसपी एसपी के बराबर है और ऊपर 100 चला जाएगा परसेंटेज का। बस काटिए, सवाल हो गया खत्म। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, ठीक है ना। 1/8 रुपए में ना 1 चॉकलेट। आपको 1 रुपए में, 1 रुपए में कितना आ जाएगा, 1 रुपए में कितना आ जाएगा 8 चॉकलेट, कितना 8 चॉकलेट। तो कहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। और इसके और भी टाइप बनते हैं। अभी तो एक बार ही लाभ दे रखा है, एक बार लाभ देगा, एक बार हानि देगा, कुछ देगा, तो वो वीडियो में मिल जाएगा आपको। मैं जो सॉल्यूशन बनाता है उसमें जरूर चले जाएगा, मजा आ जाए। चलिए सर 108वां सवाल, ये भी सवाल मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। 24 पुस्तकों का बिक्री मूल्य, चलिए थोड़ा स्पीड में खींचते हैं। 24 का एसपी 30 के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। 6 से काटे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो 4 इंटू एसपी बराबर 5 इंटू सीपी। मैंने ये बताया था कभी भी अगर इस तरह की लाइन आपको देखने को मिल जाए तो सीपी के सामने की वैल्यू सीपी को, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी को। तो अगर सीपी रेशियो एसपी की बात करूं, सीपी रेशियो एसपी की बात करूं तो सीपी कितना है 4 में खरीदी, बेच कितने में रहा है 5, तो 4 में खरीदी 5 में बेची, कितने का लाभ हुआ 1 का लाभ। 1 का जो लाभ होगा ये तो प्रॉफिट परसेंटेज का आ जाएगा। 1 का जो लाभ होगा कितने पर, सीपी पर या 4 पर, और परसेंटेज के लिए 100%। 4 से काटी कितना आ जाएगा 25%, तो उसे जो लाभ होगा वो कितने का होगा 25%। 25%। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी पर देखिए 108। चलिए सर 109वां सवाल, क्या ये मैं करा के आ चुका हूँ, ये सवाल मैं करा के आ चुका हूँ, ये भी आपके लिए एसडब्ल्यू। कमेंट में इसका आंसर देना, कमेंट में इसका आंसर देना, मजा आ जाएगा इस तरह के प्रश्न को लगा, और ये पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए सर इस वीडियो का लास्ट सवाल। अच्छा ये सवाल देखिए, एक बता देता हूँ, ये सवाल और ये सवाल और जो कमेंट में एक और दिया है, ये तीनों सवाल सेम है। ये वाला सवाल देखिए, नहीं ये नहीं है, और भी कोई दिया है क्या, ये सवाल देखिए, ये सवाल एक, और आगे आएंगे वो सारे के सारे सवाल आपके एक से एक। ये सवाल हो गया और आपका एक ये सवाल हो गया सेम है, और एक ये सवाल हो गया, ये चारों के चारों सवाल सेम है। इसी एक प्रश्न को बताता हूँ, इसको बताता हूँ लास्ट में। 483 रुपए में कपड़ा बेचकर, तो ये क्या एसपी का काम करेगा, सेलिंग प्राइस है। एक दुकानदार 31% की हानि होती है। देखिए हमेशा हानि होती है, तो 100 पर 31 की हानि, 100 पर अगर 31 की हानि है तो कितने बेचेगा 69 में, यानी इतने में बेचेगा। तो जो कितने बेचेगा 69% में बेचेगा, यानी 100 में से 31 घटाओगे तो कितना जाएगा 69%। इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 ही आ जाएगा। तो 34% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने दर से बेचना चाहिए। मैंने ये बताया था कि एसपी एसपी के बराबर, सीपी सीपी के बराबर, एमपी एमपी के बराबर। ये एसपी है यानी कि 483 जो है, 483 जो है वो किसकी वैल्यू है, अब ये 69 की होगी, यानी 69%। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू होगी, लेकिन वो चाह रहा है 34% का लाभ अर्जित करने के लिए किस पर बेचना चाहिए। तो 100 पर 34 का लाभ कितने बेचेगा 134 में, कितने बेचेगा 134 में, तो 134% की वैल्यू आपसे जानना चाहा, 134% की वैल्यू आपसे जानना चाहा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब इससे काटोगे तो 9 से अगर ये मुझे 3 लाना है तो कैसे करोगे, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 से काटो, 3 से काटे तो 33 या 69, ठीक है। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 छक्के 18 और 3 कम 3। अब इससे यहाँ जाना है, तो ये क्या, इसे 7वां काट देगा, ये से कितनी बार काट देगा 7 बार। क्यों 7 या 21, 7 दूनी 14, बस सही है।
इसका मल्टीप्लाई का तो 7 चौक 28, 2 7 21 और 2 23 और 2 7 और 2 9, एक 938। तो 938 इसका क्या करें, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी करें। तो दोस्तों ये हो गए 110 सवाल। आगे के जो सवाल है 111 से और 124 तक ये सिंगल वीडियो में करा दूंगा। आप जो एक बार ट्राई करना इन सवालों को, एक ये सवाल है देख लीजिएगा और एक ये सवाल है, इन दोनों तीनों सवालों को करना। एक ये पिछला सवाल, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर देना, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर बेटा यहाँ तक रुके हो तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।